हेलो एवरीवन, दिस इज मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं 3D के अंदर। तो 3D के अंदर क्या क्या है, जैसे अपने पास में अपन पढ़ेंगे 3D। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर 2D मैंने पढ़ा दी है। 2D के अपने पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अपन पहले 3D पढ़ेंगे। 3D में अंदर क्या क्या है उसके पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद में उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। ये जो वीडियो है ये आप इसको अगर बेसिक आपका कमज़ोर है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अपने पास में जैसे 3D के अंदर जो पहला है वो अपने पास में आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ। ठीक है, तो घनाभ अपन पढ़ेंगे। और दूसरा अपने पास में घन, तो घन अपन पढ़ेंगे। तीसरा आता है अपने पास में गोला, तो गोला भी अपन पढ़ने वाले हैं। और चौथा आता है अपने पास में क्या आता है? बेलन, और बेलन भी पढ़ने वाले हैं, बेलन। और पांचवा जो आता है अपने पास में क्या आएगा? शंकु। क्या आ जाएगा भाई? शंकु। तो ये अपन 5 चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपन घनाभ, घन, गोला, बेलन और शंकु अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज़ अपन छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है भाई, तो अपन पहला अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास में घन है। मैं इनके फॉर्मूले वगैरह लिखवा रहा हूँ, ये फार्मूला की एक अलग वीडियो आएगी और क्वेश्चन की एक अलग वीडियो आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो बना के क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन पहले पढ़ते हैं घनाभ, सॉरी क्या पढ़ेंगे? घनाभ। आपको पता है कि घनाभ जो है उसकी जो सतह है वो कितनी होती है? 6 होती है। घनाभ की जो आकृति है वो इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? ये घनाभ की आकृति है। घनाभ इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? ये देख लीजिए, इस तरह से ही होता है ना, देखना भाई, इस तरह से ही होता है घनाभ। इस तरह से ही होता है ना घनाभ, इस तरह से ही होता है घनाभ। अब देखो अपने पास में ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो देखो 3D आकृति है और 3D में आकृति के अंदर क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल पूछूँ, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है अपने पास में 2। क्यों है 2? क्योंकि एक पीछे वाली, जैसे अपनी माचिस होती है ना, एक इस वाली का क्षेत्रफल और एक ये जो पीछे वाली है उस वाली का क्षेत्रफल, दोनों का, तो सब में 2-2 हो गया। तो ये अपने पास में लंबाई है, ये अपने पास में चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एल वी यानी कि एल इंटू बी प्लस की यहाँ से लिख देंगे एल इंटू एच अपने पास में। या देखो ऐसे लिख सकते हैं, एल इंटू बी प्लस के अपने पास में बी इंटू एच प्लस के अपने पास में एच इंटू एल लिख देंगे, तो भी इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आयतन की बात कर लें कि इसका आयतन क्या होगा। आयतन जो होता है इसका अपने पास में एल गुणा एच गुणा या एल गुणा बी गुणा एच होता है, यही होता है। अब एक विकर्ण की बात कर लो, इसमें विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है वो, अब देखो विकर्ण के लिए कंफ्यूज मत होना आप। सबसे पहले इन दोनों को लेना पड़ेगा, पहले नीचे वाली का, इन दोनों का विकर्ण क्या आ जाएगा? एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और ये विकर्ण है अपने पास, विकर्ण ये थोड़ी है, ये है। विकर्ण जो बनेगा ना अपना वो ये बनेगा, ये विकर्ण बनेगा। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? एच भी जुड़ जाएगा। तो इसका जो विकर्ण आएगा, इसका जो विकर्ण आएगा उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यानी कि तीनों ही हो गए। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, बस ये घनाभ है, इतना सही है घनाभ, और इससे ज़्यादा इसमें है नहीं है, क्योंकि अपन को पढ़ना है सिर्फ पटवारी के लिए। ठीक है, पटवारी यानी कि जिसमें ऊपर से लेवल MTS लेवल है वहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपने पास में दूसरी चीज़ आपको घन देख लो आपके पास में। तो घन है अपने पास में, घन क्या होता है? घन के अंदर भी 6 ही होती है अपने पास में, लेकिन इसमें जो है इसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती है? बराबर होती है। इसके अंदर क्या होती है? बराबर होती है। इसके अंदर सारी चीज़ें बराबर, ए ये भी ए हैं। तो इसका जो अपने पास में, यदि मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने पास में 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। यदि इसके आयतन की बात करें अपन, तो आयतन जो होगा इसका वो हो जाएगा अपने पास में a की क्यूब। देखो वैसे तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है यदि आयतन। लेकिन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि आयतन क्या होगा? a की क्यूब हो जाएगी। ठीक है ना, भुजा का
क्यूब हो जाएगी। इसके विकर्ण की भी बात कर लें, अगर विकर्ण पूछ लिया जाए, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। कैसे होता है देखिए, इसको और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली बनेगी नीचे का, और ये वाला जो बनता है ये कितना आएगा, ये आएगा √2a। ये कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। लेकिन अपने पास में विकर्ण जो बनेगा ना, विकर्ण ये बनेगा, ना कि ये बनेगा। ये विकर्ण बनने के लिए आपको इस वाली को ऐड करने पड़ेगा। ये बन रहा है विकर्ण अपने पास में, क्या बनेगा विकर्ण, विकर्ण जो बनेगा ना मेरे भाई, विकर्ण क्या बनेगा वो देख लेते हैं। विकर्ण इसमें जो विकर्ण बनेगा, यानी कि इसके अंदर किस किस को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। और ये जो है ना अपने पास में, ये इसका विकर्ण है, इसको निकालेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। इसके अंदर देखना, इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों को लेना है। ये क्या है, L² एंड L², √L²b², और ये इसका विकर्ण बनेगा, ये इसका विकर्ण बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं, ये तो हो गया अपने पास में घन, और ये हो गया घनाभ, और ये हो जाएगा घन। अब अपन बात करते हैं किस पे, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आते हैं अपने पास में गोला। किस पे आता है, गोले पे आते हैं। अपन क्या लें, किस पे आएंगे, गोले पर आएंगे। तो गोला, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, ये सब चीज़ें समझ में आ गई ना। हाँ, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप याद रखें तो वो बहुत अच्छा है। लिखने से भी बेटर होता है कि आप उसको याद रखें, ठीक है। इससे अब देखते हैं, अब आता है अपने पास में गोला ले लो, बेलन ले लो, जो आपके मन में आ रहा है वो ले लेते हैं। तो पहला अपन ले लेते हैं बेलन। क्या है, बेलन। तो बेलन क्या है देखिए, सब आप यहाँ से देखते हैं क्या है, बेलन। बेलन अपने पास में, तो बेलन क्या होता है देखो अपने पास में, ये मेरे पास में एक बेलन है, या फिर आप इधर बना लें कि ये मेरे पास में एक बेलन होता है इस तरह का, ये एक बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है अपने पास में, इसकी त्रिज्या ये r है, और यहाँ पे भी इसकी त्रिज्या r है, और ये जो होती है ये अपने पास में h होती है। h का मतलब ऊंचाई होती है। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इसके अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया अंदर वाली चीज़ को नहीं लेना है, यानी कि ये बाहर वाली पूरी चीज़ और ये बाहर वाली, यानी कि अगर ये मार कर रहे हैं तो इसके बाहर वाला जो सरफेस है ना, ये वाला और ये पूरा वाला सरफेस, इसको लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2πr, और h कितना है, तो h हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना आएगा, 2πrh आ जाएगा। लेकिन यदि संपूर्ण की बात करें तो ये यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो अपने पास में 2πrs तो रहेगा ही, लेकिन इस वाले का क्षेत्रफल ये क्या बन रहा है, एक वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, तो इसमें दो वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो 2πr², और इसमें से 2πr कॉमन ले लो तो h प्लस के r बच जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है मेरे भाई, आयतन क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इसको v से डिनोट कर लेंगे, तो आयतन क्या होता है इसका πr²h इसका आयतन होता है। ये होगा बेलन। इसके बाद में आता है अपने पास में गोला। क्या, गोला अपने पास में, तो गोला इस तरह से होता है, गोला होता है एक्चुअल में गेंद की तरह होता है, ठीक है। ये अपने पास में गोला है, क्या है, गोला। तो ये यहाँ पे बना दिया मैंने, ये गोला है अपने पास में। गोले की बात करें तो अगर अपने पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं होता, ठीक है ना, होता है, लेकिन देखिए अपने पास में जो गोला है, अपने पास में गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अपने पास में 4πr², ठीक है। और आयतन जो होता है इसका जो आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम जो होता है वो होता है अपने पास में 4/3 πr³ होता है, यही होता है अपने पास में, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज़ होती है, वो होती है अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला। तो ये चीज़ आपको क्लियर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4πr², आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। अब अगर मैं बात कर लूँ कि अपने पास में किसकी, अगर मैं बात करूँ अर्धगोले की, अर्धगोले को देखना, अर्धगोला किस तरह से बनेगा, अर्धगोला इस तरह से बन जाएगा। अर्धगोला किस तरह से बनेगा, इस तरह से कटोरा टाइप में अपने पास में
ये इसकी त्रिज्या है r अपने पास में। तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, इसका अगर मैं अपने पास में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है अपने पास में 2πr²। और संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है अपने पास में 3πr²। दिख तो रहा है ना, 3πr²। ठीक है। अगर आयतन की बात करें तो आयतन तो उसका आधा हो जाएगा, आयतन अपने पास में 2/3πr³ ये हो जाएगा इसका आयतन। तो ये होगा अर्धगोला। क्या हो गया? अर्धगोला हो गया अपने पास में, अर्धगोला हो गया। अब जो आता है अपने पास में क्या आ जाएगा? बेलन गोला। अब आता है अपने पास में क्या आता है? शंकु आता है। तो देखो शंकु क्या है, शंकु को यहाँ पे लिखते हैं अपन। ये चीज़ आ गई, आपको बस रिपीट करना है बार बार। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे बस। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अपने पास में अब आता है अपने पास में शंकु। शंकु क्या है? देखिए ये अपने पास में क्या है भाई? शंकु। ये शंकु है। शंकु क्या है? देखो आपके पास में, मेरे पास में एक शंकु इस तरह से है, ये एक तंबू टाइप का होता है शंकु। ये एक शंकु अपने पास में, और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। ये अपने पास में कुछ मान लें, ये जो यहाँ से ये है अपने पास में, इसकी हाइट है h है, ये r है, और ये होती है अपने पास में l, जिसको त्रियक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये O है, इसमें एक संबंध होता है क्योंकि ये अपने पास में ये इसकी त्रिज्या है और ये लंब है अपने पास में 90 डिग्री। तो यहाँ से एक संबंध निकल के आ गया h²। क्या आ जाएगा? h² प्लस के r² बराबर l² होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? एक पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों में संबंध है, h² r² बराबर l²। ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करके शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लूँ तो वो होता है अपने पास में πrl। क्या होता है? πrl हो जाएगा। अगर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं तो अपने पास में आ जाएगा, देखो πrl तो आएगा ही, लेकिन इसमें नीचे का क्या बना है? एक वृत्त बन रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड कर देंगे तो ये होता है अपने पास में πr²। तो यहाँ से πr कॉमन ले लो, l प्लस के r हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr l प्लस के r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आयतन की बात करें अपन तो इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है। अब देखो 1/3 क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको ये देखना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बाकी मुझे तो इतना पता है कि ये बेलन है और बेलन में से अगर मैं एक शंकु निकालूंगा ना तो उसमें से 3 शंकु निकलेंगे। ये निकलेगा एक ये और एक ये, इसलिए इसको 1/3 लगाते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे खुद भी नहीं है। तो ये अपने पास में 1/3 πr²h। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। क्या क्या हो गया अपने पास में? शंकु गोला सब हो गया ना अपने पास में। तो ये इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को आप याद रखें। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपके लिए लाया हूँ, उनको भी आप याद रखें, हो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सके। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2-3 चीज़ें बस, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। देखो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे अपने पास में एक वृत्त है, जैसे अपने पास में वर्ग है, ये कोई वर्ग है और इसके अंदर यदि ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर ये वृत्त क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है। आपसे इस वृत्त की अगर त्रिज्या पूछ ले, वृत्त की त्रिज्यापन से पूछा जाए, वृत्त की त्रिज्यापन से पूछ ली जाए, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या पूछ ली जाए स्मॉल r, तो कैसे निकालेंगे? तो इसकी भुजाई यदि a है, ये वर्ग की भुजाएं, तो क्या करेंगे? त्रिज्या a/2 कर देंगे। समझ गए? a/2 पहली चीज।
दूसरी अपने पास में, यदि अपने पास में एक वर्ग दे दिया जाए दोबारा, और इसके ऊपर अपन को, इसके ऊपर एक वृत्त बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे एक वृत्त बना हुआ है, और अब इसकी त्रिज्या पूछी जाए, ये कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या जब पूछेंगे तो अपने पास में क्या करना है, विकर्ण, विकर्ण का आधा करना है। समझ गए कि नहीं समझे? विकर्ण का आधा करना है, ये चीज़ होगी आपके पास में। यानी कि अपने पास में इस अगर वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया जाए तो उसके भुजा का आधा कर देंगे, लेकिन यदि वृत्त के अंदर वर्ग दिया जाए तो उसके विकर्ण का आधा कर देंगे, अपने पास में जो त्रिज्या आ जाएगी। देखो, इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, और इसको बोलते हैं परिवृत्त, परिवृत्त। ठीक है, तो आप इसको परिवृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं, इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो अपने पास में एक है समबाहु से, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, ये देखना आपके पास में, मैं 3-4 चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी और ये सी अपने पास में, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है यानी कि ए तीनों भुजा समान है। ठीक है, इसके अंदर देखो, पहली चीज़ तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप तो क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा 3a। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसके यहाँ से एक लंब निकाल दूँ, लंब डाल दूँ, और यहाँ इसका ये केंद्र है, कुछ भी मान लेते हैं, लंब डाल दें, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको मान लेते हैं, ये अपने पास में डी है, कि AD बताओ, AD पूछा जाए, AD नहीं पूछा जाए, हाँ AD पूछ लिया जाए आपसे, अगर AD पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे AD? देखो, एग्जाम में भी AD पूछा जाता है, कई बार अपन से पूछ लिया जाता है। तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। अगर ये a/2 है तो ये इसमें से घटा देंगे, AD का निकालने के लिए अंडर रूट अपने पास में क्या हो जाएगा, a² - k a²/4। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 एकम 4 एकम 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 √3 a² नहीं बच जाएगा क्या, बल्कि ये बचेगा AD, और AD की जो वैल्यू अपने पास में √3 a बटे अपने पास में 2 हो जाएगा। यानी AD कितनी आ गई अपने पास में, √3/2 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अपन को पता नहीं है भाई कहाँ से आ जाए, तो अपन पहले ही होके प्रिपेयर होके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अपने पास में AD है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न अब मैं बताऊँगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया। आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई, या एग्ज़ाम में भी आ जाए कभी, यानी कि एक ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर अपन को दे रखा है एक वृत्त, उसकी त्रिज्या r है, ये A B और C है, इसकी भुजा देख लो, इसकी भुजा A है, A, ठीक है, A है। और आपसे पूछा जाए कि r की बताइए, r बताइए, तो आपने पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये तो मैंने निकाली हुई है। ये कितनी है, ये अपन निकाली, ये होती है √3/2a। इसको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज के अंदर √3/2a। और ये जो है ना अपने पास में, आप जब आगे पढ़ोगे तो ये होता है कि ये एक मीडियन है, और मीडियन 2:1 का रेशियो में इसको डिवाइड कर देती है। तो जब भी आपके पास में अगर नीचे वाली रेडियस निकालनी है तो आपको क्या करना है, √3/2, ठीक है। अब देखो, इस वाली जो ये रेखा है, इस वाली रेखा को √3/2 को आप इस रेशियो में तोड़ेंगे तो अपने पास में 2/3, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा √3/2 a गुणा 1/3। अगर ये पूछ लिया जाए, इसको मैं O नाम दे देता हूँ, तो अगर AO पूछ लिया जाए, AO, तब तो ये आएगा, इसको काट लो, 2 से 2 कट जाएगा, A से 1 कट जाएगा, AO की जो वैल्यू आएगी a/√3 आएगी, इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए, और ये जो अपने पास में है, ये जो आई है, यानी कि इसको D नाम दे देंगे। तो OD जो अपन से पूछा, अगर OD पूछ लिया जाए
OD अपन से पूछ लिया जाए तो वो होता है अपने पास में √3/2, √3/2 A गुणा 1/3, इससे कट जाएगा अपने पास में, तो A बटे अपने पास में 2√3 आ जाएगी। OD कितने आ जाएगी अपने पास में, A/2√3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा उस चीज़ पे अपन फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 12 है। मैंने मान लिया कि अपने पास में A, B और C और इनकी जो भुजाएं हैं और ये 12 हैं, क्या है 12 हैं। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त की ये जो त्रिज्या है r है। आप बताइए कि ये त्रिज्या क्या होगी। इस तरह के पूछे जाएंगे। तो आपको पता है कि ये तो मैंने निकाल रखा है, ये निकाल रखे, तो r बराबर ये A/2√3 ये होता है। A का मान कितना है 12 है बटे 2√3, ये कट जाएगा 6। और आप इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो 6 है और ये √3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा नीचे 6√3 बटे नीचे हो जाएगा 3, 3 से काट दो 2, तो ये आ जाएगा 2√3। तो यानी इसकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा अगर आप इन दोनों को याद कर लेंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो ठीक है, आपको ये चीज़ें अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।